अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी थर्ड चैप्टर की वीडियो है चेक्स एंड रेडियो। इससे पहले हमने पढ़ा था फॉर्म कंट्रोल के बारे में और सेलेक्ट के बारे में, तो ऊपर दोनों वीडियोस का लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से देख के वीडियोस को दोबारा वॉच कर सकते हैं। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है तो आप यूट्यूब की वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई बैक करने का। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है चेक्स एंड रेडियोज़। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चेक्स एंड रेडियोज़। इससे पहले कि मैं आपको चेक्स एंड रेडियो के बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं आपको चेक्स और रेडियोज़ का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली जो चेक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने फॉर्म में 3, 4, 5 ऑप्शंस देनी है, जस्ट लाइक कैटेगरीज़, कि अगर एक यूज़र कोई पोस्ट बना रहा है तो उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हो, तो आप उसके लिए चेक्स यूज़ करेंगे। लाइक आप यूज़र को ऑप्शन दे रहे हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लाइक वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता है, बिज़नेस की भी कर सकता है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने की यूज़र को ऑप्शन देनी है तो वो आप चेक के ज़रिए देंगे। और इसकी बजाय अगर रेडियो की बात करें तो अगर आपके पास 3 ऑप्शन है और आप चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ कोई सी एक सेलेक्ट कर सके, तो आप उसके लिए आप रेडियो यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस था चेक और रेडियो के बारे में। तो चलते हैं हमारे बूटस्ट्रैप की जानिब। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल एक वही, जिस तरह एज़ यूजुअल हम एक ब्लैंक टेम्पलेट बनाते हैं बूटस्ट्रैप का गेट स्टार्टर वाला, तो उसके अंदर हमारे पास आज जो टॉपिक है हमारा चेक्स एंड रेडियोज़। तो हमारे पास ये हमारी फ़ाइल है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अभी H2 लगाया है चेक्स एंड रेडियोज़ का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो चेक बना के दिखा, जैसे हम इनपुट फील्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम चेक बॉक्स लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा चेक बॉक्स बन जाता है। इसको मैं पेज को रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हैं कि चेक बन गया। इसके आगे आप लेबल भी लगा सकते हैं। लाइक लेबल हम लगा सकते हैं एंटरटेनमेंट की कैटेगरी, तो एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके आगे एंटरटेनमेंट आ गया। अब जब मैं इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस दी गई हैं, जैसे कि फॉर्म चेक, इनपुट फॉर्म चेक। तो यहाँ पे हमने डिव नहीं बनाई तो इसको डिव के अंदर इंक्लूज कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको क्लास देंगे फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। अब ये क्लास मैंने इसको दे दी। अब आप डिफरेंस देखिएगा कि जो रेगुलर HTML का टैग है उसके अंदर और बूटस्ट्रैप के अंदर क्या फ़र्क है। तो ये जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, एक तो चेक बॉक्स की थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है और दूसरा आपका थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होने के साथ साथ थोड़ी सी आपके मार्जिन भी सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक चेक बॉक्स है, लेकिन जब आप इसको फॉर्म में लगाएंगे तो इसकी स्टाइलिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट टैग है चेक बॉक्स का उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि हमने जो हमारी डिव होगी उसके अंदर फॉर्म चेक की क्लास देनी है, ठीक है, जैसे कि ये दी हुई है, ठीक है। जब आप इसको भी देंगे तो आपके मार्जिन थोड़े से और सेट हो जाएंगे आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ गया हमारा बूटस्ट्रैप का चेक, ये देख सकते हैं। तो ये जो है ना आपका चेक है। इसके अंदर फर्दर और भी चीज़ें हैं, जैसे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सीन ऐसे है कि जब आप इसको चेक नहीं करेंगे तो कोई वैल्यू पास नहीं होगी, जैसे कि आप PHP या किसी भी बैकएंड लैंग्वेज को डाटा पास करते हैं गेट या पोस्ट मेथड के थ्रू। तो अगर मैं चेक करूँगा तो ये वैल्यू पास करेगा ऑन की, अगर चेक नहीं करूँगा तो कोई वैल्यू पास नहीं होगी, ठीक है। तो सम टाइम किसी सिनेरियो में अगर आपको ये फॉर्म डिसेबल करवाना हो, ऑप्शन कुछ डिसेबल देनी हो, सम टाइम हम डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं, तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डिसेबल या डिसेबल इज़ इक्वल टू ट्रू, ये दोनों सेम मायने रखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो है डिसेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डिसेबल्ड। तो ये जो है ना हमारे पास चेक बॉक्स का डिसेबल एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेडियो।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चेक बॉक्स है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन अगर आप रेडियो देखें तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे हम चेक बॉक्स में दे रहे थे वहाँ पे हम रेडियो दे देंगे। तो जब हम रेडियो देंगे तो हमारे पास जो है रेडियो बन जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सेम सिनेरियो है। मैं इसको चेक करूँगा तो वैल्यू पास होगी, और इसमें यह है कि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए किसी ना किसी तरह आपकी वैल्यू पास होगी। और सेम सिनेरियो जिस तरह आप रेडियोज़ चेक बॉक्स को डिसेबल कर सकते हैं, इसी तरह आप रेडियोज़ को भी डिसेबल कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने ट्रू लगाया था, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ऐसा करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए दोनों सेम है। तो ये देख सकते हैं मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास जो है ना रेडियो, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका चेक्स और रेडियोज़ का। लेकिन बूटस्ट्रैप आपको इससे एक बेहतर ऑप्शन भी देता है अगर आप चूज़ करना चाहें, वो है स्विचेस। ठीक है, ये आपके पास जो है चेक बॉक्स या रेडियो की एक बेहतर फॉर्म है। जिस तरह जैसे जैसे डिज़ाइन इम्प्रूव हो रहे हैं तो कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फ़र्क क्या आएगा। सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं रेडियो के लिए, सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है, चेक बॉक्स के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं पहले। लेकिन फ़र्क क्या आएगा हमारे पास, हम सिंपल जो है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर लगाया रेडियो की जगह पे ये चेक बॉक्स आएगा। ठीक है, और ये मैं डिसेबल रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मैं इसको स्विच में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ फॉर्म स्विच की एक क्लास है जो मैंने यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे मैं लगाऊँगा फॉर्म स्विच, और मैं इसको जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास स्विच की फॉर्म आ गई। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं भूल गया पहले बताना आपको, चेक्ड की प्रॉपर्टी भी एक होती है। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक चेक बॉक्स है, अब मैं चाहता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड हो। ठीक है, तो ये आपके पास चेक्ड आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और इसके बगैर चेक्ड भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी चेक्ड आ गया। तो सेम इसी तरह आप स्विच के साथ भी कर सकते हैं और रेडियो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रेडियो का बता देता हूँ, ये मैंने रेडियो बनाया और ये मैं डिसेबल की जगह चेक इज इक्वल टू ट्रू कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने सिर्फ चेक किया था। तो ये हमारे पास, और सेम इसी तरह जो है ना हम स्विचेस का भी कर लेते हैं। स्विचेस को हम डिसेबल भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चेक्ड आ गया। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये ऑलरेडी चेक्ड हो गया और ये भी ऑलरेडी चेक्ड हो गया। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी चेक, रेडियोज़ और बूटस्ट्रैप की एक ऑप्शन है स्विचेस, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। आप नेट पे देखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे स्टाइलिश जो है ना स्विचेस मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की भी परेशानी या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।